हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे कि क्यों रेलवे ट्रेनों में से जनरेटर कार को हटा रही है। दोस्तों, अक्सर हम लोग ट्रेन में सफ़र करते हैं और उसी टाइम कोच के अंदर लाइट, फैन और एसी, कोच में एयर कंडीशन भी चलता रहता है। लेकिन क्या आपको पता है इन सब चीज़ों को कैसे चलाया जाता है, इन्हें पावर कहाँ से मिलती है? चलिए जानते हैं। दोस्तों, शुरुआत में ICF कोच की बात करें तो उसमें सेल्फ जनरेशन सिस्टम का यूज़ किया जाता है, जिसमें कोच के नीचे अल्टरनेटर और बैटरी लगी होती हैं। ट्रेन के चलने पर अल्टरनेटर से कोच में सप्लाई दी जाती है और जब ट्रेन रुकी होती है या 27 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कम में होती है तो उस टाइम बैटरी से कोच में सप्लाई दी जाती है और सारी चीज़ों को चलाया जाता है। इसे सेल्फ जनरेशन सिस्टम कहते हैं। फिर दोस्तों, लिंक हॉफमैन बुश यानी LHB कोच आने के बाद उसमें डीजल जनरेटर का यूज़ किया जाने लगा, जिसे EOG यानी इंड ऑन जनरेशन सिस्टम कहते हैं, जिसमें ट्रेन के आगे और पीछे एक एक जनरेटर कार लगाया जाता है। उसमें लगे डीजल इंजन को चलाकर 3 फेज 750 वोल्ट AC इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है। फिर उसे स्टेप डाउन करके पूरी ट्रेन में सप्लाई किया जाता है, जिससे लाइट, फैन और AC बाकी सारी चीज़ों को चलाया जाता है। इसे ही इंड ऑन जनरेशन सिस्टम कहते हैं। दोस्तों, लेकिन अब मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे कोच के अंदर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई को पूरा करने के लिए डीजल जनरेटर का यूज़ पूरी तरह से बंद करने वाली है। अब आप में से कुछ लोग सोचेंगे कि जब ये सब बंद हो जाएगा तो ट्रेन के अंदर की बाकी चीज़ों को कैसे चलाया जाएगा। तो दोस्तों, उसके लिए रेलवे HOG यानी हेड ऑन जनरेशन सिस्टम का यूज़ करने वाली है, जिसमें ट्रेन के ऊपर लगे OHE वायर से 25 kV की सप्लाई लेकर उसे 3 फेज 415 वोल्ट में बदलकर कोच के एयर कंडीशन और बाकी चीज़ों को चलाया जाएगा। फिर उसे 115 वोल्ट DC में बदलकर पूरी ट्रेन में सप्लाई किया जाएगा, जिससे सारी चीज़ें चलेंगी। इस सिस्टम को HOG यानी हेड ऑन जनरेशन सिस्टम कहते हैं। दोस्तों, रेलवे ने अभी शुरुआत में 1586 ट्रेनों को EOG यानी इंड ऑन जनरेशन सिस्टम, जिसमें ट्रेन के आगे और पीछे एक एक जनरेटर कार लगे होते हैं, उससे बदलकर HOG यानी हेड ऑन जनरेशन सिस्टम में कन्वर्ट किया है, जिससे ट्रेन की इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई के लिए OHE वायर से पावर ली जाएगी, उससे ही सारी चीज़ें चलेंगी। दोस्तों, रेलवे के इस कदम से हर साल कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल में 5,80,000 टन की कमी आएगी और महंगे हो रहे डीजल को ना खरीदने से भी रेलवे को हर साल 3,854 करोड़ रुपए की बचत होगी। दोस्तों, रेलवे ने EOG यानी इंड ऑन जनरेशन सिस्टम को बदलने के लिए 2018 से ही काम शुरू कर दिया था और फरवरी 2022 में टेस्टिंग पूरी कर ली गई और इसमें लगभग 60 करोड़ का खर्च आया है। दोस्तों, उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। लाइक और सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच।